हिमालय हॉस्पिटल में लगाया गया निःशुल्क कैंप। करीब 300 से ज्यादा लोगों ने उठाया कैंप का लाभ। देखिए क्या कहते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ खास बातचीत के दौरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। बताते चलें कि बखरी के हिमालय हॉस्पिटल ने 2 दिवसीय निःशुल्क मेगा कैंप का आयोजन किया था, जहां दिल्ली एम्स के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुमित आनंद ने शिरकत किया। बताते चलें कि डॉक्टर सुमित आनंद ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा लोगों को हड्डी संबंधित बीमारियों से बचने के उपाय, हड्डी संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं कैंप में मौजूद स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समानता ने बताया कि जल्द हम लोग IVF पर कार्य का शुरुआत करेंगे। डॉक्टर समानता ने बताया कि समय के साथ हमारी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं में बदलाव आया है। इसका कारण हमारी बदलती लाइफ स्टाइल भी है। जीवन शैली में बड़े परिवर्तन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें निसंतानता भी एक है। आज देश में संतान की चाह रखने वाले लगभग 10 से 15% दंपतियों को निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है। निसंतानता से प्रभावित दंपतियों के लिए IVF तकनीकी कारगर साबित हो रही है। दुनिया भर में IVF प्रक्रिया का उपयोग करके लाखों दंपति संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं। 1978 में IVF तकनीक का आविष्कार ब्लॉक ट्यूब में गर्भधारण करवाने के लिए किया गया था। समय के साथ इसमें नए नए आविष्कार होते गए और ये तकनीक अन्य निसंतानता संबंधी समस्याओं में काम आने लगी। मैं डॉक्टर सुमित आनंद, हिप एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, और धन्यवाद करता हूं आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। सर, आजकल हड्डी वाले मरीज का क्या ज़्यादा परेशानी रहता है? आजकल जो हम OPD प्रैक्टिस में देखते हैं, खास करके 50 साल की उम्र से ज़्यादा, और इनफैक्ट आज की डेट में तो उससे कम की उम्र में भी घुटनों की समस्या काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, जिसमें से नी आर्थराइटिस, जिसका मतलब ये होता है कि घुटनों के बीच की कार्टिलेज के झड़ जाने की वजह से घुटनों की हड्डियों का आपस में रगड़ना, जिसकी वजह से पैर टेढ़े पड़ जाते हैं, चलने फिरने में दर्द होता है, और नी आर्थराइटिस की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। देखेंगे कि हर परिवार में कोई ना कोई मरीज होता है नी आर्थराइटिस का, और कई मरीज इसके इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। सर, क्या जीवन शैली होनी चाहिए जिससे हड्डी की बीमारी कम हो? जैसे कि नी आर्थराइटिस मैंने बताया, इसमें एक प्रमुख कारण ये होता है कि जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, जिनके अपना वजन बढ़ाते रहते हैं, उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं, और जिनकी डेली रूटीन ऐसी है कि नीचे बैठना उठना बार बार करना पड़ता है, इन सब परिस्थितियों में घुटनों का जो घिसावट है वो बहुत तेजी से होता है। तो हमें चाहिए कि हम वजन अपना कंट्रोल में रखें और डेली बेसिस पे घुटनों की एक्सरसाइज किया करें, तब जाके हम इसको थोड़ा रोकथाम कर सकते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसका कुछ जेनेटिक कंपोनेंट है जिसको हम कंट्रोल नहीं भी करते हैं, नहीं कर सकते। बुढ़ापा में हड्डी टूटने का हमेशा खतरा रहता है सर, उससे बचने का क्या उपाय है? अगेन, जो बुढ़ापे में हड्डी टूटने के कारण ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इंडिया में खास करके बहुत ही कॉमन है। मतलब हर 3 में से 1 महिला और 8 में से 1 पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बेसिकली बोन्स का जो है वो कमजोर होना होता है। जैसे कि लकड़ी आप समझो जब पुरानी हो जाती है तो बहुत आसानी से टूट सकती है वो, उसी प्रकार से जो हड्डी जो है हमारी वीक होती है, कमजोर होती है, बहुत इजीली फ्रैक्चर कर सकती है। उसके लिए हमें चाहिए अगेन विटामिन डी का सेवन करें, कैल्शियम लें, खास करके पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो हैं, जो 50 साल के ऊपर हैं, खास करके मेल जो 60-70 प्लस हैं, उनको विटामिन डी और कैल्शियम रेगुलर लेना चाहिए। और वेट बेयरिंग, जैसे ज़्यादा चलना फिरना, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो डेली बेसिस पे करनी चाहिए। सर, कमर में अगर दर्द है तो उसका क्या उपाय है? कमर दर्द के लिए ज्यादातर कमर दर्द जो है यंग एज में देखा जाता है, खास करके IT प्रोफेशनल जो बैठ के जिनको काम है, डेस्क जॉब है और आगे झुक के जो बैठते हैं, उनमें ये कॉमनली देखा जाता है। बिकॉज ऑफ इसको पोस्चरल पेन कहते हैं, क्योंकि वो गलत पोस्चर में लगातार बैठने से मसल्स थक जाती है, कई बार डिस्क भी बाहर निकल कर आ जाती है, जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। हम अपना पोस्चर सही रखें, अगेन एक्सरसाइज करें, विटामिन डी का लेवल ठीक रखें, तो हम बैक पेन की समस्या से बच सकते हैं। आपसे नी रिप्लेसमेंट जो आप पूछ रहे थे, नी रिप्लेसमेंट बेसिकली नी आर्थराइटिस जो है उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन है। और अगर किसी को एडवांस आर्थराइटिस हो चुका है जिसमें दवाइयां इंजेक्शन काम नहीं करती, फिजियोथेरेपी, उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कारगर है।
जिसमें कि हम सिर्फ हड्डी के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हड्डी की पूरी नी को काट के और रिप्लेस कर दें। सिर्फ हड्डी के ऊपर कैप लगा देते हैं, जिससे कि रगड़ना बंद हो जाता है, पैरों का टेढ़ापन सही हो जाता है और मरीज बिल्कुल नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट या पैर मोड़ के बैठने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काफी कारगर है। अगर सही ढंग से किया जाए, सही टेक्निक और इम्प्लांट यूज की जाए, तो इससे मरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के एड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर CEO द बिहार न्यूज लैब ऋषु राजपूत।